अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो बड़ा सादा सा हो, आम सा मुसलमान हो और वो कभी किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हो, पढ़ा रहा हो, प्रोफ़ेसर हो, टीचर हो, साइंटिस्ट हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, आर्किटेक्चर हो, आलिम हो, स्कॉलर हो, कभी ऐसा मुसलमान देखा है आपने? नहीं देखा होगा। हर वो शख्स जो प्रोडक्टिविटी की तरफ जाता है, अगर वो मुसलमान है तो बिल्कुल वो बैन होगा बॉलीवुड के अंदर और हॉलीवुड के अंदर। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर एक मुसलमान आता है जिसके सर पर टोपी है, मुंह के अंदर पान है, कान में बाली है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अम्मी जान, अब्बू जान, मैं अभी यहीं से रुखसत होने वाला हूँ, अभी हम तशरीफ़ ला रहे हैं, क्या आपकी इजाज़त हो तो हम यहाँ से चले जाएं, जनाब वाली, आदाब। इस तरह के अल्फाज पुरानी उर्दू में यूज़ हुआ करते थे, लेकिन तबीयत से जाहिल बॉलीवुड के जो राइटर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उनका दिमाग शायद अभी तक वहीं पे अड़ा हुआ है। इसलिए दुनिया की फ्लॉप तरीन फिल्में भी बॉलीवुड ही बनाता है। यानी इतना थर्ड क्लास कॉन्सेप्ट होता है उनका कि ख़ुद उनके लोग नफ़रत करते हैं और बैन की मुहिम चला चुके हैं। और यही वो लोग जो अपने आप को इत्तेहाद और अमन का पैकर कहा करते थे, इन्हीं लोगों की मूवीज़ बैन की जा रही हैं। बहरहाल सीन ये है कि एक मुसलमान को किस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि हक़ाइक़ यही बताते हैं कि एक मुसलमान को हमेशा रुमाल पहना हुआ, मुतअस्सिब और एक मिसोजिनिस्ट और एक पेट्रियार्कल माइंड दिखाया जाता है कि वो पिदरशाही निज़ाम लाना चाहता है, औरत से नफ़रत करता है, दूर भागता है औरतों से और हूरों के ख़यालात में रहता है, और जब नमाज़ पढ़ता है तो यूँ हाथ बुलंद कर लेता है और अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा होता है कि मुस्लिम को। और जब मॉडर्निज़म पर आते हैं तो कहते हैं शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान ये जनाब मॉडर्न मुस्लिम्स हैं। ऐसा कोई मामला नहीं। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान और जो अलाउद्दीन खिलजी और अकबर वगैरह, ये इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, ये अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनके माइंड में जिस तरह का डाटा जाता है, ये उस डाटे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। बस ये इस्लाम के ठेकेदार नहीं और इस्लाम को ये पेश नहीं कर रहे, इस्लाम कुछ और है। और ये जो आप प्रोजेक्ट करते हैं मुसलमानों को, ये आपकी बदतमीज़ियाँ हैं और कुछ नहीं है। मुस्लिम किसी और लेवल पर चल रहे होते हैं और ये किसी और लेवल पर चल रहे होते हैं। जिहादी हैं मुसलमान, ये जिहाद करते हैं और जिहाद के नाम पर क़िताल करेंगे, लोगों की गर्दनें काटेंगे और ये खून पसंद हैं और तशद्दुद पसंद हैं। और जब रियलिटी देखी जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितनी भी मूवीज़ देख लें, जॉनरा जो अच्छा मिलता है, उसमें सबसे घटिया जो जॉनरा है वो इंडिया वालों का है। यानी बॉलीवुड जब भी मूवीज़ का जॉनरा सेलेक्ट करता है तो हो सकता है उनमें कोई अच्छी मूवीज़ भी हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक जॉनरा ऐसा उन्होंने अलग से रखा हुआ है। जब भी पैट्रियोटिक मूवीज़ बनाई जाएंगी, उनमें जब भी दिखाया जाएगा तो पाकिस्तानी मुसलमान दहशतगर्द और जाहिल और अनपढ़, जबकि हक़ाइक़ इससे बिल्कुल बरअक्स होते हैं। और आपकी भी हमने अहलियत और काबिलियत को चेक तो किया हुआ है। कॉपी पेस्ट करके मटेरियल लाते हैं और आपके जो सबसे बड़े और बेहतरीन अदाकार हैं, वो भी बेचारे कॉपी कॉन्सेप्ट पर चल रहे होते हैं। अपना कुछ नहीं है आपके पास भी। यानी अगर आप पाकिस्तान को ताने देते हैं, बुरा कहते हैं, तो आपके पल्ले क्या भाई? कुछ भी तो नहीं। सेकेंडली, जो आपके सबसे बड़े अदाकार हैं, क्या उनका नाम है, अमिताभ बच्चन, वो बेचारे इंदिरा गांधी की पर्ची लेकर आए हुए हैं। यानी काबिलियत का आलम तो ये है आपके यहाँ। इसलिए तो आप अल पचीनो नहीं है, आप टॉम क्रूज़ नहीं है, ब्रूस विल्स और डेंजल वाशिंगटन नहीं है, लियोनार्डो डिकैप्रियो आपके यहाँ पैदा नहीं होते। वही आपके यहाँ वही जाहिल थर्ड क्लास लोग, अक्षय कुमार आ जाएगा, वो जो यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहा होता है वो वाला, और जो गाय के पेशाब को बड़े फ़ख्र से पीना पसंद करता है। बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड भी को पीछे नहीं है, उन्होंने भी इसी तरह किया है। लेकिन आपको मैं बात बताता चलूँ कि एक प्रोपेगेट करने का तरीक़ाकार होता है। प्रोपेगेंडा एक नेगेटिव वर्ड नहीं है। पूरी दुनिया में एक सकाफ़त दूसरी सकाफ़त के बारे में, एक मुल्क दूसरे मुल्क के बारे में, एक माइंडसेट दूसरे माइंडसेट के बारे में प्रोपेगेंडा करके ही अपने पॉइंट्स दूसरों तक पहुंचाता है, अपनी अहमियत वाज़े करता है और अपना गलबा दूसरों पर लाना चाहता है, मेंटली भी, इंटेलेक्चुअली भी और हर एतबार से। उसकी कोशिश होती है कि उसकी तहज़ीब, उसकी बातें, उसकी चीज़ें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया पाकिस्तान का कोई मुल्की क्लैश नहीं है, असल में ये रिलीजियस क्लैश है और ये रहेगा, हमेशा रहेगा। जब तक ये दोनों मज़हब रहेंगे तब तक ये क्लैश रहेगा और ये बढ़ता जाएगा। कितने ही ऐसे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको गलत तरीके से पेश किया गया। जिस तरह के जिहाद का लफ्ज़ है, जिहाद का लफ्ज़ पता किसी को है नहीं कि इसका मतलब क्या है और उस पर फिल्म बना रहे होते हैं। जिहाद का लुग़वी मतलब होता है स्ट्रगल करना। जिस तरह आपके यहाँ बेशुमार लोग स्ट्रगल करते करते मर जाते हैं और ख़ुदकुशियाँ कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह इसी को कहते हैं जिहाद। वो भी जिहाद ही कर रहे थे बेचारे, लेकिन वो रास्ते में कहीं मर गए। यही होता है, स्ट्रगल इसका मतलब है। और इसका हमेशा गलत तर्जमा कर दिया जाता है। भी कुरान करीम की आयत में ये लिखा है मुश्रिकों की गर्दनें काट दो। कहाँ काट दो? वो लोग जिन्होंने वादा खिलाफ़ी की थी उनके बारे में है।
लेकिन उसको डालना है। इसे कहते हैं खामखा का चूरन बेचना है। एक मुल्क के पास बहुत बड़ी क़ुव्वत होती है मूवी मेकिंग की, उस एबिलिटी को यूज़ करते हैं और आगे अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो पॉजिटिव है नेगेटिव है मैटर नहीं करता। जिस तरह हमारे यहाँ भी मूवीज़ बन रही हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो मूवीज़ बनेंगी, अब इसमें इंडियन लोगों को या रॉ के जो एजेंट्स आएंगे, इस तरह के जो लोग हैं, उनको इंतहाई मुतसल्लिब, जाहिल और अनपढ़ दिखाया जाएगा और बेवकूफ़ दिखाया जाएगा। रियलिटी कुछ और है और फिक्शन कुछ और है। इसलिए यानी फैक्ट्स कुछ और कह रहे होते हैं और फिक्शन कुछ और कह रहा होता है। तो फिक्शन की दुनिया से बाहर निकल कर सोचना बहुत मुश्किल है। बैक टू द पॉइंट, इस्लाम के बारे में जितने भी नज़रियात हमें फ़िल्मों के अंदर देखने को मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे खुद साख्ता हैं। अपनी तरफ से कुछ अल्फाज इस्लाम के मुंह में डालकर और उसका मफ़हूम समझकर आगे कहते हैं कि ये इस्लाम का नुक्ता नज़र है। यानी एक बहुत बड़े लेवल पर लोग जो हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझते हैं कि ये सबसे बड़ा सच है और उससे हासिल होने वाली मालूमात को अपने इल्म की आला सतह पर रखते हैं और उनको लगता है कि जी इससे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो कहाँ सकता है। इंडियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि इनको अंग्रेज़ों के ज़ेर असर रहकर एक अरसा हो चुका था। इनके बड़े सभी अंग्रेज़ों के ज़ेर असर थे और इन्होंने मुसलमानों को भी दबाया हुआ था और इनको लगता है कि अब हम मुसलमानों को और भी दबाएंगे, लेकिन रहेंगे अंग्रेज़ों के ज़ेर असर ही। आज भी कॉन्सेप्ट्स देख लें, अंग्रेज़ों के बहुत हाई हैं और उनके कहीं भी नहीं हैं। तो दर्जा बदर्जा आज भी वो आपके आका हैं और बाकी सब गुलाम हैं। तो फ़िक्री तौर पर जो बंदा आज़ाद है ना, असल में वो आज़ाद है। इस नई उभरती दुनिया में, जदीद दौर में, सिर्फ वो शख्स आज़ाद है जिसका माइंड आज़ाद है, बाकी सभी लोग तह दर तह गुलाम हैं। पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एक ज़हनी गुलामी का शिकार है, उससे निकल नहीं रहे बेचारे और उनको लगता है कि हम हॉलीवुड को टक्कर देंगे। तो देख लीजिए ज़रा, कोशिश कर लीजिए।